कभी कभी जिंदगी में किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं होती। बस मन कहता है चल आज थोड़ा सा जी लेते हैं। और शायद आज का सफर भी कुछ ऐसा ही था। सुबह पीजी से निकला था। सोचा था एक बाइक राइड होगी, थोड़ी रोड्स, थोड़ा नेचर और फिर वापस हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन इतना खूबसूरत होने वाला है। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन, बस एक बाइक, कुछ रास्ते और एक जगह जिसे देखने का मन काफी दिनों से था, कुंभे वाटरफॉल। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। इस कहानी की शुरुआत हुई हिंजेवाड़ी के मेरे पीजी से। मंजिल लगभग 105 किलोमीटर दूर। एक नॉर्मल सी सुबह, वही रूम, वही रोज की जिंदगी। लेकिन हर दिन रोज जैसा रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस रूम से बाहर निकलना पड़ता है और फिर रास्ता खुद कहानी लिखना शुरू कर देता है। शुरुआत ऑब्वियसली हिंजवाड़ी के ट्रैफिक से हुई। और ऑनेस्टली किसी भी लॉन्ग राइड का पहला एडवेंचर डेस्टिनेशन नहीं, ट्रैफिक से बाहर निकलना होता है। वही हॉर्न, वही सिग्नल्स, वही रस और वही लोग जो अपने अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा और जैसे जैसे रोड खुलने लगा वैसे वैसे मूड भी। बाइक राइड की सबसे अच्छी बात शायद यही है, आप कहीं पहुंचने के लिए निकलते हो लेकिन रास्ते में खुद से मिलने लगते हो। ना कोई ऑफिस, ना कोई रूम, ना वही रोज की रूटीन, बस एक बाइक, एक रोड और आगे बढ़ता हुआ सफ़र। हाँ, और सफ़र की एक इम्पोर्टेंट चीज़, पेट्रोल। डेस्टिनेशन कितना भी एक्साइटिंग हो, बाइक को मोटिवेशन नहीं चाहिए, बाइक को चाहिए पेट्रोल। तो पहले हम टैंक फुल करवाया और फिर ऑफिशियली हमारे सफ़र को और थोड़ा आगे बढ़ाया। सो थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने ली एक छोटा सा ब्रेक। सो आज मेरे साथ है मेरे 4 दोस्त। सो हम टोटल 5 लोग आए घूमने। सो मानसून का टाइम, बाइक राइडिंग और ब्रेक में चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। मुझे लगता है रोड ट्रिप्स में चाय का टेस्ट अलग ही होता है। शायद चाय सेम होती है लेकिन जो आपके सराउंडिंग, जो नेचर और व्यूज़ होता है वो बदल जाता है। इसके वजह से चाय के टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद बन जाती है। सो एक चाय, एक रोड साइड ब्रेक और एक सफ़र जो अभी जस्ट शुरू ही हुआ था। चाय के बाद रोड फिर से शुरू हुई और अब सफ़र थोड़ा और खूबसूरत लगने लगा था। दामिनी घाट के ये सुंदर रोड्स, कभी रोड सीधी, कभी टर्न्स और कभी खुली हुई सड़क। और यही तो रीज़न है कि डेस्टिनेशन याद रहे या ना रहे, बाइक राइड का सफ़र याद रह जाता है। और धीरे धीरे हम कुंभे के पास पहुंच रहे थे। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मानगांव एरिया में बसा हुआ ये वाटरफॉल मॉनसून और नेचर लवर्स और बाइक राइडर्स या फिर मॉनसून में जो चीज़ें एक्सप्लोर करते उन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वाटरफॉल। सो कुंभे वाटरफॉल की एक ख़ास बात यह है कि इस वाटरफॉल को देखने के लिए आप अपने बाइक या फिर कार में वाटरफॉल के बहुत नज़दीक आ सकते हैं। और जो लास्ट पार्ट बचा रहता है, एक छोटा सा ट्रैक है, बहुत ही छोटा है। बस वो ट्रैक कंप्लीट होने के बाद आप कुंभे वाटरफॉल के व्यूज़ के मज़े ले सकते हैं। बस ये एक आखिरी हिस्सा जो आपको अपने पैरों पर तय करना पड़ता है। और अब स्टार्ट होगा हमारा छोटा सा ट्रैक। सो कुंभे वाटरफॉल के जस्ट पहले एक छोटा सा दुकान था, उसके पास हमने बाइक पार्क कर दिए और अभी आगे का सफ़र पैरों पर था। सो एक छोटा सा ट्रैक। ऑनेस्टली इतनी बड़ी बाइक राइड करने के बाद पैरों को याद दिलाना ज़रूरी था कि उनकी भी कोई काम है। सो लेकिन नेचर के बीच में चलने का एक अलग ही मज़ा भी था। आपको पता नहीं होता है अगले टर्न में क्या होगा, कि अगले वाले व्यूज़ कैसे होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्रैकिंग के टाइम पे।
और फिर हमारे सामने था कुंबे वाटरफॉल। कभी कभी वीडियोस, फोटोज और रील्स किसी जगह की असली फीलिंग्स नहीं बता सकते। उस जगह को समझने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है। पानी की आवाज़, हवा, पहाड़ और सामने नेचर का एक ऐसा व्यू जिसके लिए शायद ये पूरा सफ़र वर्थ इट था। जब हम लोग कुंबे वाटरफॉल के पास पहुंचे तो जेन्युइनली बोलूँ, मुझे कुछ बोलने का मन ही नहीं था। बस देखने का मन था और मैं चीज़ें एंजॉय कर रहा था। और आजकल हम इतनी जल्दी में रहते हैं ना कि कभी कभी किसी खूबसूरत जगह और अच्छा जगह पर पहुंचकर भी हम उसे प्रॉपरली देखते नहीं हैं, प्रॉपरली एंजॉय नहीं करते। फोटोज़ लेना, वीडियोज़ लेना, स्टोरी लगाना, अपलोड करना, इसी सब चीज़ों में फंस जाते और फिर हम नए डेस्टिनेशन का प्लान बनाते हैं। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना था, बस इस जगह को महसूस करना था। और इतने सफ़र के बाद, इतने व्यूज़ के बाद एक और चीज़ ज़रूरी थी, चाय। और चाय के साथ गरम गरम कांदा भाजी। सच बोलो, 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना भी कभी कभी इस फीलिंग्स को बीट नहीं कर सकता। थकान के बाद गरम चाय, थोड़ी भूख के बाद भाजी और नेचर के आसपास ठंडी ठंडी हवा के साथ चाय और कांदा भाजी। लग्जरी शायद हमेशा महंगी चीज़ों में नहीं होती। कभी कभी एक चाय और एक कांदा भाजी का प्लेट काफ़ी होती है। एंड फाइनली कुंबे वाटरफॉल देखने के बाद और नेचर के पास बैठ के गरम चाय और कांदा भाजी खाने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ वापस जाने का, हिंजवाड़ी। वापस वही बाइक, वापस वही रोड, लेकिन फीलिंग्स वही नहीं था। सुबह मैं हिंजवाड़ी से निकला था डेस्टिनेशन ढूंढने, और अब एक मेमोरी लेकर वापस जा रहा था। एंड पूरे इस सफ़र में ख़त्म होने के बाद आज एक नई याद ऐड हो गई थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत दूर जाना की ज़रूरत नहीं होती। बस एक दिन रूम से बाहर निकलना होता है और फिर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, अनप्लान्ड कहीं घूमने चले जाओ। और इस सब चीज़ों के ज़रिए आप बहुत कुछ चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकते हो, जैसे आज हमने किए कुंडे वाटरफॉल आने के बाद। हर सफ़र किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता। कुछ सफ़र हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ रूम के अंदर नहीं चल रही, बाहर भी बहुत कुछ बाकी है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। एंड तब तक राइट सेफ, हमेशा हेलमेट पहनिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई राइड के साथ। थैंक यू।